मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन राजधानी भोपाल के कुक्कुट भवन में आयोजित किया गया। प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश भर से आए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श करते हुए सरकार से गुहार लगाई कि उनकी सभी मांगे जायज हैं, जिन पर सरकार को जल्द संज्ञान लेकर पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत 8 सालों में उन्होंने कभी भी आंदोलन का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। सरकार के सामने जो भी मांग रखी है वो अब तक पूर्ण होती आई है। जो 4 मांगे हैं उनको लेकर भी सरकार जल्द निर्णय लेकर उसका समाधान करेगी। वार्षिक रूटीन है हमारा, प्रतिवर्ष होता है शासन के नियमानुसार भी, क्योंकि हमारा संगठन शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है, इसलिए रजिस्ट्रार फर्म के सारे नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष एक साधारण सभा का आयोजन किया जाता है और उसी के अनुरूप इस वर्ष भी किया गया। विगत 2 वर्षों में थोड़ा कोरोना की वजह से प्रभावित रहा, लेकिन अभी हमारा सारा कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य मांगे जो थी वो वेतन विसंगति की थी और इसके अलावा हमारा स्थायी यात्रा भत्ता, भारतीय नियमों में संशोधन, पदोन्नति पदनाम देने की। पदोन्नति पदनाम तो एक ऐसा विषय है जिसमें शासन को 0 रुपये का भार है और कुछ भार नहीं है, लेकिन वो भी पेंडिंग है। इन सब विषयों पर आज माननीय शिव कुमार चौबे जी, मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार, हमारे कर्मचारी कल्याण के अध्यक्ष माननीय रमेश शर्मा जी, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा जी, संचालक पशुपालन और एसीएस महोदय किसी कारण से किसी राष्ट्रीय स्तर की कोई बैठक आ गई अचानक, लेकिन थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी है क्या आपकी? पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग हमारी, पुरानी वो 4-5 सूत्री मांगे हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी मांगे नहीं रहती हमारी और हम छोटी छोटी मांगों को एजेंडे में लेते भी नहीं हैं। नहीं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ों पर जो निर्णय की वो होती है उस निर्णय प्रक्रिया में विलम्ब हो जाता है। बाकी संचालक महोदय की कार्यशैली बहुत अच्छी है। हमारे जितने काम हमारे वर्ग के लिए जो होते हैं उनके लेवल पे वो लगभग सभी काम हो रहे हैं। मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया अपने प्रदेश सरकार को? प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन दिया है, चूँकि अभी 1 साल से जब कोरोना काल की विकट परिस्थितियां थी तब हमने कोई भी पत्र व्यवहार सरकार से नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम सरकार से कुछ मांगे यह हमारे लिए शर्मनाक था। हमने उस दौरान नहीं मांगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं और हमारी बहुत सारी मांगे अनार्थिक मांगे हैं जिनमें कोई आर्थिक भार नहीं आना सरकार का और उसको किया जा सकता है। और चूँकि पशुपालन विभाग के 90% कार्य करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सेवाएं देने वाला संवर्ग है ये, जो एक पशुपालक के घर तक जाता है और उसकी सेवाएं देता है। हम 90% काम करने वाले संवर्ग हैं। पद बहुत खाली पड़े हैं, 50% के लगभग पद खाली हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। पशुपालकों के लिए सरकार बहुत कुछ चाह रही है कि कृषि की आय में वृद्धि हो, कृषि की आय दुगनी हो, लेकिन उसका सहायक व्यवसाय जो होता है वो पशुपालन होता है और पशुपालन को ठीक से सरकार ऐसे तो ध्यान दे रही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे अगर ध्यान दिया जाए, सारे पद भरे जाए तो पशुपालकों को निश्चित ही लाभ। हमें आशा है कि हमारा बिना आंदोलन के, विगत 8 वर्षों से हमने आंदोलन के बिना कुछ पाया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान बिना आंदोलन के ही देते हैं। हाँ, मांगे जायज़ होना चाहिए और हमारी मांगे जायज़ हैं, तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। और फिर जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं हमारे, अगर आंदोलन की नौबत आई, माननीय मंत्री जी के यहाँ से खबर आई, एसीएस तो आ रहे हैं, एसीएस आ रहे हैं, अभी आने वाले, चूँकि वो ऐसी बैठक पर आ गए हैं जिस बैठक की वजह उसको मिस नहीं किया जा सकता। भारतीय कोई एमबीसी, विदेश से एमबीसी आए हैं, उनके साथ में एक फूड डिपार्टमेंट भी चूँकि एसीएस महोदय के पास में है, उसके तहत वो जो एमबीसी है, विदेशी एमबीसी आए हैं, उनसे मीटिंग करना अनिवार्य था, लेकिन वो आएंगे। माननीय मंत्री जी अस्वस्थ हैं, ऐसा उनके स्टाफ ने बताया, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं पधारे। रिपोर्ट खबर मंत्री।